नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं वन प्लस मोबाइल के बारे में लेकर आ गए हैं, ठीक है? इसके मॉडल के बारे में आप लोगों को बताएँगे कि कौन-सा मॉडल है, ठीक है? तो इसके मॉडल के बारे में बात करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों और साथ-साथ भी इसके प्राइसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों? सबसे पहले इसके मॉडल के बारे में हमने बात कर ही लेते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले इसके स्क्रीन की मोबाइल के थोड़ा-सा स्क्रीन को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है? आपका इतना स्क्रीन मिल जाएगी और देख सकते हैं यानी कि वन प्लस नॉर्ड और सीई और 3 लाइट 5G आपका ये मोबाइल मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो इस मोबाइल के बारे में हमने बात करने वाले हैं, ठीक है? और जैसे कि जब हम हमारी वीडियो में जब आए थे तो दोस्तों आप लोगों को यानी कि थंबनेल में देखने को मिल गया होगा, ठीक है? इसका जो मॉडल है, जिस मॉडल के हम बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों एक सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, यानी कि इसके फीचर्स के बारे में, एक ऐसी फीचर्स के बारे में बात करने वाली हैं जो इस मोबाइल में आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि किसी भी दूसरे मोबाइल का भी आपने चार्ज कर सकते हो, ठीक है? तो इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे, बस हमारी इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर यदि न्यू हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। यदि सब्सक्राइब कर लियो तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमने इसकी प्राइसेस के बारे में जान लेते हैं, इसकी कितनी की प्राइसेस मिल सकती है। तो दोस्तों जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यानी कि आपका ये जो मोबाइल है यानी कि 17,500 से लेकर आपका 22,500 के बीच का आपका मोबाइल मिलेगा। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि ये एक्सपोर्ट के जरिए से ये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? यानी कि आपका ये जो मैक्सिमम है यानी कि 22,500 का ये मैक्सिमम है। वैसे कि इसके बीचों बीच में आप लोगों को 17-18 हज़ार का मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों यदि बात करें यानी कि 17-18 हज़ार का मिलेगा, ज़्यादा इसका नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है? यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि 22,000 तो सबसे ज़्यादा हाई रेट है। अब इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, इसके कौन-कौन से फीचर्स है। यानी कि सबसे पहले हमने जनरल के बारे में देख लेते हैं। जनरल में कौन-कौन से फीचर दे देता है दोस्तों, यानी कि आपका एंड्रॉइड V13 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? वैसे तो सभी मोबाइल में यानी कि एंड्रॉइड V13 होता ही है, ठीक है? यदि बात करें दोस्तों अगला फीचर्स के बारे में, यानी कि आपका इसमें से मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका थिकनेस मिल जाएगा, ठीक है? आपका थिकनेस यानी कि मोबाइल की यानी कि मोटाई कितनी होती है दोस्तों, यानी कि कितने एमएम की हो सकती है दोस्तों, 8.3 एमएम की मोबाइल मिल जाएगा, जो आपके लिए एवरेज रहता है दोस्तों, ठीक है? एवरेज रहता है। यदि अगले फीचर्स के बारे में बात करें, यानी कि वेट, मोबाइल का वेट कितना हो सकता है दोस्तों, ठीक है? तो ये जो मोबाइल का वेट है यानी कि 195 ग्राम, ठीक है? मोबाइल का वेट कितना है दोस्तों, 195 ग्राम, यानी कि पौने 200 ग्राम का मोबाइल होता है, जो काफ़ी हैवी होता है, यानी कि थोड़ा सा वजन होता है दोस्तों, ठीक है? तो यदि बात करें दोस्तों, यानी कि आपका अगले फीचर्स क्या इसमें से मिल जाएगा, यानी कि साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। इस मोबाइल के अंदर दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा, ठीक है? यदि अगले फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, यानी कि आपका डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, ठीक है? डिस्प्ले में कौन कौन से फीचर्स दे देगा दोस्तों, ये आपका ये डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है? तो आपका इसमें से मिल जाएगा आपका यानी कि 6.72 इंच का आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाएगा, ठीक है? जो भी आपने जिसमें फ़ोन पर आपने कोई भी चीज़ें चलाते हो, डिस्प्ले पर चलाते हो, तो आपका यानी कि 6.72 इंच का मिल जाएगा और पीपीआई स्क्रीन भी मिल जाएगी, ठीक है? पीपी यानी कि आईपीएस स्क्रीन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? यदि अगले फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, आपका अगला फीचर्स क्या दे देगा, जो आपने वीडियो की क्वालिटी को आपने बढ़ा सकते हो। कोई भी आपने कुछ भी चीज़ें देखते हो दोस्तों, ठीक है? वीडियो आपने देखते हो तो उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1080 गुणे 2400, जो आपके लिए एवरेज रहता है, ठीक है? क्या रहता है? एवरेज रहता है, यानी कि बराबर रहता है, ठीक है? तो ना तो आपका ज़्यादा ना ही आपका कम रहता है, यानी कि बराबर में रहता है दोस्तों। यदि अगले फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, आपका पीपीआई दे देता है, ठीक है? पीपीआई 391 मिल जाता है, ठीक है? जो आपके लिए थोड़ा सा कम हो सकता है। पीपीआई का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यानी कि पिक्सल पर इंच। पीपीआई के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हो? चलिए हमने थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में जानकारी दे देती है। तो दोस्तों पीपीआई के बारे में बता दें, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यानी कि पिक्सल पर इंच होता है, यानी कि किसी भी डिवाइस स्क्रीन के पिक्सल डेंसिटी को बताता है। इसी ये डिवाइस की पिक्चर क्वालिटी का पता लगता है, ठीक है? पिक्चर क्वालिटी का पता चलता है और जिस स्क्रीन में जितने जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ही आपका डिस्प्ले क्लियर हो सकता है दोस्तों। एक मोबाइल के अंदर यदि बात करें तो कितना होना चाहिए, यानी कि पीपीआई कितना होना चाहिए दोस्तों, तो यदि एक मोबाइल के अंदर बात करूं दोस्तों, यानी कि एक अच्छा मोबाइल के बारे में बात करूं तो आपका 570 पीपीआई होना बहुत जरूरी है, जो आपके लिए ठीक हो सकता है, ठीक है? इससे ये पता चल जाता है दोस्तों, यानी कि पीपीआई से, यानी कि कलर पिगमेंट्स का, यानी कि जो कलर पिगमेंट्स और पिक्चर को ये देखना अगर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आपका पीपीआई यदि ज़्यादा हो जाता है तो आपका कलर जो पिगमेंट्स होता है वो देखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, ना ही आपका ज़्यादा ना ही आपका कम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? यदि कम होगा दोस्तों आपके अच्छा कलर में नहीं दिखेगी, यदि ज़्यादा होगा तो आपका कलर की वजह से आपका अच्छा नहीं दिखेगा। तो दोस्तों यदि अगले फीचर्स के बारे में बात करें तो अगला फीचर्स क्या कह रहा है, यानी कि सपोर्ट आप लोगों को क्या इसमें से मिल जाएगा, यानी कि सपोर्ट यस आर जी बी मिल जाएगी, ठीक है? यानी कि यस आर जी बी, यानी कि डिस्प्ले P3 आपको मिल जाएगा, यानी कि 550 एन आई, यानी कि NITS टाइप और 680 NI, यानी कि NITS पैक मिल जाएगा, ठीक है? तो कॉर्निंग ग्लास भी मिल जाएगा दोस्तों आप लोगों को इसमें से, यानी कि कॉर्निंग गोरिल्ला, यानी कि गोरिल्ला आपका ग्लास मिल जाएगा, ठीक है? और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है दोस्तों, जो अगले फीचर्स के बारे में बात करें, यानी कि रिफ्रेश रेट, ठीक है? जो रिफ्रेश रेट जो होता है दोस्तों, यानी कि आपका जब भी आपने मोबाइल चलाते हो तो वो प्रत्येक मिनट में क्या होता है दोस्तों, यानी कि प्रत्येक सेकंड में वो रिफ्रेश रेट होता है, ठीक है?
रिफ्रेश रेट होता है। तो इसे यानी कि हर्ट्ज से इसे मापा जाता है, यानी कि एक मोबाइल के अंदर कितना होना चाहिए, यानी कि कितने हर्ट्ज होना चाहिए, कितना हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना चाहिए दोस्तों। यानी कि मैं हर मोबाइल में हर वीडियो में यही बोलता हूँ, यानी कि आपका 90 से लेकर 120 हर्ट्ज तक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके लिए यानी कि बढ़िया हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये आपका यानी कि रिफ्रेश रेट जितना ज़्यादा होगा तो आपका मोबाइल उतना ही जल्दी आपका कार्य करेगा, ठीक है, वर्क करता है, ठीक है। और 240 हर्ट्ज यानी कि टच और सिंपलिंग आपका रेट मिल जाएगा, ठीक है। और 5 होल डिस्प्ले भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, 5 होल डिस्प्ले भी मिल जाएगा इसमें से। अब थोड़ा सा इसके बारे में हमने कैमरा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैमरा के बारे में क्या क्या आप लोगों को मिल जाएगा, थोड़ा सा इसके मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को यानी कि 108 मेगापिक्सल आपका कैमरा मिल जाएगा, जो आपका रियल कैमरा है, ठीक है। जो जिससे आपने वीडियो वगैरह जो भी बनाते हो तो आपका जो मेन कैमरा है तो 108 मिल जाएगा। उसके साथ में 2 कैमरा और भी रियल मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि रियल कैमरा आपका दो मेगापिक्सल का मिल जाएगा, यानी कि ट्रिपल कैमरा आपका रियल कैमरा हो सकता है। यदि बात करूँ दोस्तों वीडियो, यानी कि वीडियो की जो रिकॉर्डिंग करते हो 280 पिक्सल पर आपने रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। और 30 FPS यानी कि फुल HD पर आपने चला सकते हो, ठीक है। फुल HD पर आपने वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और आपका एक फ्रंट कैमरा जो सामने का कैमरा होता है, जिसे आपने क्या लेते हो दोस्तों, यानी कि सेल्फी लेते हो और वीडियो कॉलिंग पर जो बातें करते हो, ठीक है। तो वो इस काम पर ये यूज आता है। यानी कि एक मोबाइल के अंदर आप लोगों को यानी कि 6 मेगापिक्सल से ज़्यादा होना चाहिए, जो हर मोबाइल में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें से 16 यानी कि मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि हर फीचर्स के बारे में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी खींच रही है, तो थोड़ा सा मेन पॉइंट के बारे में इसके बारे में कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो टेक्निकल में आप लोगों को क्या क्या दे देगा, तो दोस्तों आप लोगों को पहले नंबर पर इसमें से फीचर्स मिल जाता है, यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो 680 यानी कि 695 5G चिपसेट आप लोगों को इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि अगले फीचर्स के बारे में बात करें, यानी कि आपका गीगा जो हर्ट्ज है यानी कि 2.2 होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें से मिल जाएगा। और ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ठीक है। और आपका 8GB रैम मिल जाएगा, ठीक है। तो 8GB से लेकर 12GB जो हर मोबाइल में आप लोगों को बताता हूँ। और कोर यानी कि आप लोगों को इसमें से मिल जाएगा, यानी कि तो दोस्तों हमने यानी कि ऑक्टा कोर के बारे में बात करेंगे, ऑक्टा कोर प्रोसेसर के बारे में और गीगा हर्ट्ज के बारे में हमने बातें करेंगे, ठीक है। और जो आपका 8GB जो मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका 8GB वर्चुअल रैम आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके तीनों के बारे में हमने डिस्कस करते हैं, चलिए दोस्तों। तो दोस्तों यदि बात करें गीगा हर्ट्ज जो होता है, यानी कि ये निर्धारित करता है कि यह प्रोसेसर कितनी तेजी से निर्देशों को निष्पादित कर सकता है, ठीक है। ये कितना तेजी से निष्पादित कर सकता है, आपने इस आर्टिकल को एक बार जरूर पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यदि एक अच्छे मोबाइल की बात करूं तो आपका गीगा हर्ट्ज कितना होना चाहिए दोस्तों, यानी कि आपको लंबी यानी कि डिवाइस के लिए, यानी कि अपने डिवाइस के लिए लंबी और बेहतर रेंज चाहते हो तो आपका 2.4 यानी कि गीगा हर्ट्ज होना चाहिए, ठीक है। आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको रेंज ज़्यादा नहीं चाहिए और लेकिन स्पीड अच्छी चाहिए तो आपको 5 गीगा हर्ट्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ऑक्टा कोर के बारे में, प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि ऑक्टा कोर जिस मोबाइल के अंदर होता है, जिस स्मार्टफोन के अंदर होता है, यानी कि दूसरे स्मार्टफोन की तुलना में ये ज़्यादा फास्ट चलता है, ठीक है। और आपको बता दें कि ऑक्टा जो कोर प्रोसेसर होता है इसमें 8 लेयर होती है, अलग अलग लेयर होती है, जो मल्टीटास्किंग के दौरान ये प्रोसेसर तेजी से कार्य करता है दोस्तों। आपने जान लिया ऑक्टा कोर के बारे में। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं वर्चुअल यानी कि रैम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो सभी ये स्मार्टफोन के अंदर ये नहीं होती है, ये सुविधा नहीं होती है, ठीक है। तो आपके ये वन प्लस मोबाइल में आपका सुविधा है दोस्तों, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक के साथ कई ऐप ओपन करने से जब उपलब्ध रैम खत्म हो जाती है दोस्तों, जो आपके जो उपलब्ध जो होती है पहले से वो खत्म हो जाती है, तो ऐप से संबंधित यानी कि फाइनल एंड्रॉयड और ऑप्टिमाइजेशन बैकग्राउंड में डिलीट करना शुरू कर देता है दोस्तों। इस प्रक्रिया को रैम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि अगले फीचर्स के बारे में बात करें तो आप लोगों को इनवैलिड मेमोरी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। 128 जो आपके लिए एवरेज हो सकता है दोस्तों, यानी कि बराबर है, ठीक है, बहुत अच्छा। 128 GB इनवैलिड मेमोरी जो यानी कि सभी मोबाइल में नहीं होती दोस्तों, ठीक है। और आपकी मेमोरी कार्ड भी आप लोगों को मिल जाएगा और ऑप्टो 1 TB आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि कनेक्टिविटी के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपने जिससे आपने कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों, यानी कि 5G और 4G 5G बोर्ड से आपने कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और आप लोगों को ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, आपका ब्लूटूथ भी मिल जाएगा। और आपका USB-C और भी 2.0 मिल जाएगा दोस्तों। यदि हम बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी आपका कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो आपका इसमें से जो बैटरी है दोस्तों, तो आपका यानी कि 5000 mAh आपकी बैटरी मिल जाएगा और 67 वाट फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि बात करें, यदि इसके फास्ट चार्जिंग की बात करें, यदि आपके मोबाइल में 120 वाट का फास्ट चार्जिंग है तो आपका मोबाइल जल्दी से चार्ज हो जाता है, यानी कि आपका 18 से और 24 मिनट के अंदर आपका फुल हो जाता है, ठीक है दोस्तों।
फुल हो जाता, तो आपने दिमाग लगा सकते हो दोस्तों, तो कितना यानी कि 67 वाट में आपका कितना यानी कि घंटा लग सकता है दोस्तों, यानी कि चार्ज होने में, ठीक है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि आपका यानी कि रिजर्व आपका चार्जिंग मिल जाएगा, इस मोबाइल के अंदर रिजर्व चार्जिंग मिल जाएगा, जो दोस्तों अपने दूसरे मोबाइल को भी आपने चार्ज कर सकते हो, यानी कि इस मोबाइल के अलावा अपने दूसरे मोबाइल का भी आपने आसानी से चार्ज कर सकते हो। ये सबसे बड़ी इसमें से फीचर्स मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ी ये फीचर्स रिजर्व चार्जिंग मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो पर, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।